दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको द्वारका और सोमनाथ जाने का अपना ट्रिप का विवरण देंगे, जिससे अगर आपको भी द्वारका और सोमनाथ जाना हो तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द्वारका के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, पर हम लोग पुणे से आए थे तो हम पुणे से अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद से हमने गाड़ी करी थी जिसके माध्यम से हम लोग द्वारका गए थे। अहमदाबाद से द्वारका के बीच में जामनगर पड़ता है। वहाँ एक विख्यात मंदिर है, बालाजी हनुमान मंदिर। वहाँ हमने दर्शन किए थे। ये मंदिर इसीलिए फेमस है क्योंकि वहाँ 24 घंटे 1964 से श्री राम जय राम की ध्वनि सुनाई देती रहती। वहाँ जो मंडली है वो हरदम कोई ना कोई वहाँ बैठा रहता है, उसे कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। वहाँ हरदम श्री राम जय राम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो अगर आपका भी अगर अहमदाबाद से द्वारका के थ्रू जा रहे हैं आप द्वारका, तो आप इस मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा। हम लोग द्वारका शाम को पहुंच गए थे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग ने शाम को ही द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर लिए थे। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वहाँ कोई भी मोबाइल पर्स आप नहीं ले जा सकते। वहाँ अलग से काउंटर बने हैं, आप वहाँ जमा कर सकते हैं मोबाइल और पर्स। और अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो वहाँ बहुत से फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं, वो आपके 30 या 40 रुपए में एक फ़ोटो खींच देते हैं और आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींच सकते हैं, पर मंदिर के बाहर से। मंदिर के अंदर कुछ भी आपको अलाउड नहीं है ले जाना। और दर्शन बहुत ही आराम से हो गए थे। लेडीज़ और जेंट्स की अलग-अलग जाए लाइन रहती है। तो आप इस मंदिर में जाने से पहले अपना आरती का टाइम भी आप देख सकते हैं। सुबह 7-6 बजे रहती है आरती, शाम को भी 9 बजे रहती है आरती। तो आप अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हैं वहाँ। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग और भी द्वारका के जो फेमस मंदिर हैं वहाँ गए। पहला मंदिर था रुक्मणी देवी मंदिर। वहाँ पे हमने दर्शन किए। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। रुक्मणी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग बेट द्वारका के लिए गए। बेट द्वारका द्वारका का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। अगर जभी भी आप तीर्थ कर रहे हैं तो 4 धाम में एक धाम द्वारका भी आता है। और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका दोनों के दर्शन करने के बाद ही आपको एक तीर्थ का फल मिलता है कि आपने एक तीर्थ कर लिया है। जो 4 धाम होते हैं, एक धाम दो, इन दोनों को दर्शन करना जरूरी है। अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर नहीं, आपको बेट द्वारका जाना भी जरूरी है। आप द्वारका में जैसे ही जाएंगे, यहाँ बहुत बड़ा नहीं है द्वारका, वहाँ अलग अलग ट्रैवलर्स भी रहते हैं जो आपको पूरा द्वारका के दर्शन करा देंगे। पर हमारे पास तो हम भी ट्रैवलर्स के थ्रू गए थे, तो हमें तो हम लोग हमारा गाड़ी थी तो हम उसी से चले गए थे। बेट द्वारका जाने के लिए द्वारका से वो 30 किलोमीटर दूरी पे है। ओखा नाम की एक जगह है, वहाँ बेट द्वारका स्थित है। अगर बेट द्वारका जाने के लिए ओखा से एक्चुअली बेट द्वारका है वो तो समुद्र के बीच में है। ओखा एक जगह है, वहाँ से फेरी के थ्रू हम लोग बेट द्वारका जाते हैं। बेट द्वारका जाने जब भी आप जाएं तो कोशिश करें कि आप 12 बजे से पहले ही वहाँ दर्शन कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं और 12 से 4 बजे तक आप दर्शन नहीं कर सकते। तो हम लोग भी बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचे थे। अगर हमको 5 मिनट का भी लेट हो जाता तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आप 12 बजे से पहले वहाँ दर्शन कर लें। और जब भी आप बेट द्वारका पहुँचेंगे, जैसे ही वहाँ एक गाड़ी रहती है, जैसे सब्जी वाली गाड़ी रहती है वैसी गाड़ियाँ बहुत रखी रहती हैं, जिस पे बैठा के वो आपको मंदिर के तक पहुँचा देते हैं। पहले जब हम लोग पहुँचे थे तो हम लोग ने सोचा है कि इस पे कौन बैठेगा, पर उन्होंने बताया कि टाइम आपके पास कम है। हम लोग भी 12 बजे से पहले ही 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे थे। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला था कि 15 मिनट बाद आपका वो बंद हो जाएगा कपाट, तो इसलिए आप इस गाड़ी में बैठ के
दर्शन कर लीजिए। उन्होंने 100 रुपये एक एक उसका लिया था गाड़ी पे बैठने का, और वो आपको दर्शन मंदिर तक ले जाते हैं और मंदिर से वापस भी लेके आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी मेरे पेरेंट्स थे, तो हम लोग को पहुंचने में टाइम लगता और रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाई भी रहती है, तो इसीलिए हम लोग ने ये गाड़ी कर ली थी। तो हम लोग के दर्शन आराम से हो गए थे। और फेरी का जो प्राइस रहता है वो 20 रुपये पर हेड रहता है। तो आप एक फेरी में हम लोग ने कर लिया था। प्राइवेट फेरी भी चलती हैं पर वो महंगी रहती हैं, इसीलिए आप जो द्वारका गवर्नमेंट चलाती है फेरी, आप उसमें बैठ के आराम से आ सकते हैं। थोड़ा रश रहता है, भीड़ रहती है, पर आप हो जाएगा मैनेज, इतना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो बेट द्वारका के दर्शन करने के बाद हम लोग और गोपी तालाब करके एक और पॉइंट है, वहाँ मंदिर है, वहाँ हम लोग गए थे। नागेश्वर टेम्पल हम लोग गोपी तालाब आ गए हैं। ये द्वारका बेट द्वारका से 20 किलोमीटर दूर था। तो पहले मुझे सोचा था हम नागेश्वर जाएंगे, पर ये गोपी तालाब पहले पड़ता तो अभी हम गोपी तालाब आए हैं। तो आइए अब इसके दर्शन करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके बाद हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गए, जो कि भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्थित। ये भी बहुत फेमस मंदिर है। अगर आप द्वारका आएंगे तो ये तो आपको देखना ही देखना है। इस मंदिर में दर्शन हम लोग को बहुत ही आराम से हो गए थे। पर अगर आपको भगवान को थाली चढ़ानी है, उसके लिए अलग से लाइन रहती है और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपको सिर्फ दर्शन करने हैं तो वो बहुत आराम से हो जाते हैं। हम लोग ने भगवान शिव को थाली अर्पित करी थी, पूजा की थाली, तो इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा था। फोटो आप मंदिर में बहुत से फोटोग्राफर रहते हैं, आप उनसे आप फोटो अपना खिंचवा सकते हैं। वो भी 30 से 40 रुपए पर हेड फोटो लेते हैं और अच्छा फोटो खींचते हैं। नागेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल पे आए और थोड़े देर आराम करने के बाद हम लोग द्वारका के जो और पॉइंट हैं एक दो वहाँ गए। उसमें एक सुदामा सेतु एक करके एक पॉइंट है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ थोड़ा खाने पीने का अब दुकानें हैं, वहाँ आप खा सकते हैं कुछ खाना हो। और ये बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर के पास ही है, तो आप आराम से जा सकते हैं। इसमें वॉकिंग डिस्टेंस ही है आपके मंदिर से। और ये भी अच्छा पॉइंट है, आप जाएं जब भी जाएं द्वारका तो आप सुदामा सेतु भी जा सकते हैं। तो द्वारका में यही सब मेन पॉइंट्स थे। द्वारका में आप कम से कम अगर जा रहे हैं तो 2 दिन लेके जाएं, जिससे आप आराम से हर जगह दर्शन कर पाएं। क्योंकि द्वारका बहुत ही अच्छी जगह है। आप हम लोग ने भी 2 से 3 बार हम द्वारकाधीश मंदिर गए, हम लोग को मंदिर बहुत ही पसंद आया। अगर आप 2 दिन का समय लेके जा रहे हैं तो आपको आराम से पूरा द्वारका घूम सकते हैं। फिर से आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पर कोशिश करें द्वारकाधीश मंदिर के पास ही आप अपना होटल लें। हमारा जो होटल था वो 100 मीटर की दूरी पे ही था द्वारकाधीश मंदिर से। तो हमको जब भी मन करता था हम जा सकते थे द्वारकाधीश मंदिर, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ज़्यादा हमको कोई दूर होता तो हमको आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती, इसीलिए हमने होटल स्काई करके एक होटल था, हमने वहीं अपना होटल बुक किया था। और खाना पीना भी सब सस्ता था। ऐसा कोई भी आपको कोई भी किसी तरीके का कोई चीट नहीं करता। बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ जो प्रसाद है वो भी लड्डू के फॉर्म में मिलता है। लड्डू एक मिलता है वहाँ 50, 100, 200, आप जितना भी लड्डू लेना चाहें आप ले सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको वहाँ नहीं होती है। लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो आप जब भी द्वारका जाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और द्वारका के दर्शन करने के बाद हम लोग
सोमनाथ के लिए रवाना हुए। सोमनाथ भी भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग वहाँ स्थित है। सोमनाथ भी बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ हम लोग को दर्शन बहुत आराम से हो गए, पर वहाँ फ़ोटो खींचना वहाँ भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम अपना कैमरा और पर्स सब हम लोग को रखना पड़ा। पर्स लेडीज़ पर्स रखना पड़ा, जेंट्स लोग अपना छोटा पर्स लेके जा सकते हैं। पर वहाँ भी फ़ोटोग्राफ़र्स रहते हैं, हम लोग ने भी फ़ोटोग्राफ़र्स के थ्रू ही अपना फ़ोटो खिंचवाया था। मोबाइल से आप बहुत दूर से खींचते हैं पर वो फ़ोटो साफ़ नहीं आता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ोटोग्राफ़र से अपना फ़ोटो खिंचवा लें। और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ आप आराम से, जो आपके साथ पेरेंट्स हैं तो उन लोग के लिए अलग से गाड़ी चलाते हैं वो लोग, जिससे कि आपको अंदर तक मंदिर तक ले जाते हैं वो। पर जो यंग लोग हैं उन लोग को गाड़ी में बैठना अलाउड नहीं है। जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग के लिए वो गाड़ी रहती है। तो हमारे पेरेंट्स थे जो उसमें बैठ के आराम से गए, और हम लोग भी पीछे पीछे आ गए, और दर्शन बहुत ही आराम से हो गए। वहाँ भीड़ को कुछ भी नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए। और वहाँ की शिवलिंग भी बहुत सुंदर बनाई गई है। और सोमनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग ने अपनी आगे की जर्नी दीव और अहमदाबाद तक ख़त्म करी। पर मैं इस वीडियो में आपको द्वारका और सोमनाथ के ही बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई भी आपका पूछना हो इस बारे में कि कैसे जर्नी जाना है, क्या क्या दर्शन करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो आप उसका बीच में आप मुझे कमेंट करें, हम उसको आपको ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।